राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 10। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात, सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग का श्रवण करो। ये थोड़े से ही वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई कलेश या परिश्रम भी नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा से पंचवंशिक पुरुष बताया गया है, वो ही संपूर्ण भूतक आत्मा है और इसलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वही संसार को सृष्टि करने वाले और संसार को संहार करने वाले, पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, इन तीनों रूपों में एक ही देवादिदेव सनातन पुरुष विराजमान है। अपने हित चाहने वाले पुरुषों को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। जो भी निष्पर्श, नित्य, संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ममता, अहंकार से रहित, राग द्वेष से शून्य, शांति चित्त और सब प्रकारों से आसक्तियों से पृथक हो ध्यान योग प्रवृत्त रहते हैं, वो ही उन अक्षय जगदीश्वर को देखते हैं और प्रताप प्राप्त भी करते हैं। जो लोग भगवान नारायण जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं, जिनके मन और प्राण दोनों उन्हीं की पूजा में और चिंतन में लगे हैं, वो ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत भविष्य और वर्तमान, दूसरों को, दूर स्थूल और सूक्ष्म को, अन्य ज्ञातत्व बातों को यथारूप से देख पाते हैं। और इसी के विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतकरण से दूषित है, जिनका स्वभाव कुर्त अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। तब नारद जी कहते हैं, पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने ही इसका भी उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इसी प्रकार बताई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ अनेक प्रकार के शास्त्रों के पर्यवेक्षण और नारायण में ही होता है। कहा जाता है कि अंगों सहित, 6 अंगों सहित वे वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विश्वेश्वर श्री हरि जी के ही स्वरूप हैं। पृथ्वी आदि 5 भूत भी वही हैं, अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय ही जानना चाहिए और पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण ही इस बात को तो समझ नहीं पाते। ये समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है। जो मन से भगवान का ही चिंतन करता है, जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्व का ज्ञान ज्ञाता पुरुष ही उसको रहस्य जानता है, जो कि संपूर्ण भूत का ईश्वर भगवान विष्णु ही हैं और तीनों लोकों का पालन करने वाले। ये सारा संसार उन्हीं में ही स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और वही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को विष्णु जी कहते हैं और सृष्टि काल में ब्रह्मा, अनन्याय लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। ये संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं और वही छोटे बड़े उनसे विभिन्न हैं, साथ ही इन सब से विलक्षण भी हैं। देवताओं, सबका संहार करने वाले श्री हरि जी की ही शरण में जाओ। वो ही हमारे जन्मदाता पिता हैं और उन्हीं को मधुसूदन हरिनारायण कहा जाता है। तब नारद जी ने कहा कि कमल योनि ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन जी की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया और तुम भी नारायण जी की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उद्धार देवता है भला, जो आपकी भक्ति मांगी हुई वस्तु दे दे। भक्त जो होता है मांगता और प्रभु देते हैं। ये पुरुषोत्तम ही पिता और माता पिता हैं। संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता जगदीश्वर हैं। तुम उन्हीं की परिचर्चा करो और प्रतिदिन आलस्य रहित अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या, स्वाध्याय के द्वारा उन देवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों, उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ और उन
बहुत से मंत्रों और बहुत से व्रतों का द्वारा क्या लेना, भला उन्हें कोई किसी प्रकार का मंत्र हो, किसी प्रकार का कोई व्रत हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रभु तो सिर्फ अपने भक्त के भाव देखते हैं और भक्ति देखते हैं, और उनके मन का भाव सच्चा हो, अपने मन से ओम नमो नारायण, यह मंत्र भी संपूर्ण अवशिष्ट अर्थों की सिद्धि करने वाला है। कहा जाता है कि जिसने भी ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण कर लिया तो हर प्रकार के कार्य की अर्थ की सिद्धि हो जाती है। हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, चीर वस्त्र पहनकर जटा रख लो या फिर दंड धारण करके मुंड मुंडवा लो, आभूषणों से विभूषित रहो, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण कर नहीं होता है। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे क्रूर दुरात्मा सदा पापचारी रहे हों तो भी परम पद को ही प्राप्त होते हैं, और जिनके पाप दूर हो गए हैं वे ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते और अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू किए रखते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र रखते हैं। छत्रबंधु नामक के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर विष्णु जी के परम धाम को ही प्राप्त कर लिया था। महान धैर्यशाली राजा अमृत जी ने भी अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनके दर्शन किए थे। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेत्ता थे और उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करी और उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। उनके सिवा बहुत से ब्रह्म ऋषि जो हैं, जो कि आज भी उनके तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले, शांत चित्त से परमात्मा को ध्यान करने वाले और विष्णु जी का ध्यान करने वाले परम सिद्ध मोक्ष प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में परम आहत से भरे हुए प्रहलाद भी संपूर्ण जीवों के आश्रयभूत श्री हरि जी का ही सेवन पूजन ध्यान किया करते थे, और प्रहलाद जी की भक्ति भला इस संसार में कौन नहीं जानता। वे भगवान के अनंत अनन्य भक्त थे और उनकी संकटों से रक्षा करने वाले परम धर्मात्मा तपस्वी तेजस्वी राजा भरत जी ने भी दीर्घ काल तक इस विष्णु भगवान जी की पूजन करी है और परम मोक्ष पाया है। ब्रह्मचारी गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, साधु हो या कोई भी हो, भगवान केशव श्री हरि नारायण जी की आराधना को छोड़कर परम गति को नहीं प्राप्त हो सकता है। भला हजारों जन्म क्यों ना ले ले, उसके पश्चात जिसकी जैसी बुद्धि होती है। मैं भगवान विष्णु जी के भक्तों का दास हूँ। कहा जाता है कि वो समस्त पुरुषार्थों का साधक होता है और वह पुरुष भी निसंदेह विष्णु धाम में ही जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन लगाए, प्राण लगाए या फिर उनका निरंतर ध्यान करे, उत्तम गति के विषय में क्या कहना। अतः तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य अनायाचित से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण जी का ध्यान करें। तब भीष्म जी कहते हैं कि ये कहकर परोपकार करने के परमार्थ वीरता देव ऋषि नारद जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए और नारायण जी की शरण पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायण मंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि नारायण जी के ध्यान में लग गए और वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहा करते थे कि हे विश्वात्मा, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो तपोवन पुंडरीक ने उस निर्मल शालिग्राम जी के तीर्थ में अकेले ही चिरकाल तक निवास किया। स्वप्न में भी उन्हें केशव जी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधनी नहीं थी। तपस्या हो, ब्रह्मचर्य या सोचाचार के पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से, सर्वलोक साक्षी देवादिदेव विष्णु जी के प्रसाद से पाप रहित थे। और कहा जाता है कि पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि को प्राप्त कर ली है। वे सदा हाथों में शंख चक्र गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाली श्याम सुंदर पीताम्बरी भगवान की झांकी किया करते थे और मृगों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह, व्याघ्र, अन्याय
जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते हैं और इच्छा के अनुसार विचरा करते हैं। उनकी संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं। उनके हृदय में एक दूसरे के लिए हित साधन का मनोरम भाव भर जाता है और वहाँ के जलाशय और नदियों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। सभी ऋतु में वहाँ प्रसन्नता छा जाती है। सबकी इंद्रियां वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं। हवा ऐसी चलती है मानो जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़ता हो। वृक्ष हो, फूल हो, फल हो, वहाँ लदे रहते हैं। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। हे देवेश्वर, भक्तवत्सल गोविंद जी को प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। उसके पश्चात एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक जी के सामने भगवान जगन्नाथ जी तो स्वयं प्रकट हो गए। हाथों में शंख चक्र गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान सुख। कमर में करधनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाजू में बाजूबंद, वक्षस्थल में श्रीवत्स जी का चिन्ह और श्याम सुंदर जी के शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। पीताम्बरी धारण किए हुए थे। भगवान जी मानो ऐसे लग रहे थे भगवान की कौस्तुभमणि से विभूषित थे और वनमाला से उनका सारा अंग व्यापत था। मरका करत कुंडल जगमगा रहा था और दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। देव, सिद्धि, देवेंद्र, गंधर्व और मुनि चवर डुला रहे थे। व्यंजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं देवेश्वर, महात्मा और जगदीश्वर से वहां उपस्थित देख पहचान लिया और प्रसन्नचित हाथ से जोड़कर उनको उनकी स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। पुंडरीक बोलते हैं कि संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी आपके ही नेत्र विष्णु भगवान जी को नमस्कार। आप निर्मल, नित्य निर्गुण महात्मा हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर, भोगा भय और पीड़ा को दूर करने वाले गोविंद गरुण ध्वज धारण करते हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक प्रकार के अनेक आकार के धारण करने वाले आपको मेरा नमस्कार। ये संपूर्ण विश्व आप में स्थित है। केवल आप ही उसके उत्पादन के कारण हैं। आपने ही जगत का निर्माण किया है। नाभि से कमल को प्रकट करने वाले आप भगवान पद्मनाभ को मेरा बारंबार नमस्कार। समस्त वेदांतों में जिनकी आत्म विभूति का स्मरण किया गया है, परमेश्वर को मेरा नमस्कार। नारायण, आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी, जगत के कारण और जगत के संचालक, जगत के संहारक और जगत का पालन करने वाले, मेरे हृदय मंदिर में निवास करने वाले भगवान, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। समस्त प्राणियों के आदिभूत, इस पृथ्वी को धारण करने वाले, अनेक रूपधारी, सबकी उत्पत्ति के कारण विष्णु जी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। ब्रह्मा आदि देवता सुरेश्वर जिनकी महिमा को नहीं जानते, जिनकी महिमा का तपस्या से ही अनुमान हो सकता है, परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार। आपकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, उसे कहना असंभव है और आप जाति आदि की कल्पना से तो दूर ही हैं, सदा तत्व ध्यान करने के योग्य हैं। हे पुरुषोत्तम, आप एक अद्वितीय होते हुए भक्तों पर कृपा करने के भेद रूप से मत्स्य कूर्म अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। तब भीष्म पिताजी कहते हैं कि इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण जी की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निहारने लगता है, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले, नाभि से कमल को प्रकट करने वाले भगवान विष्णु महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहते हैं कि बेटा पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। तब पुंडरीक बोलते हैं कि हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, कहाँ मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ आप मेरे परम हितैषी, आप माधव, जिसमें मेरा हित हो आप मुझे वही दीजिए। पुंडरीक के ये कहने पर ही भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोलते हैं कि सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले, सर्वदा मेरे साथ ही रहो। भगवान जी के साथ मेरे साथ ही चलो।
तब भीष्म पिताजी कहते हैं कि भक्तवत्सल भगवान श्रीधर जी ने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार से उसी समय आकाश में देवताओं की दुम्बी बज उठती है और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे, सिद्ध गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकों के द्वारा वंदित देवादिदेव जगदीश्वर वही पुंडरीक को अपने साथ लेकर के चलते हैं और गरुड़ पर आरूढ़ हो जाते हैं, अपने परम धाम को चल जाते हैं। इसलिए राजेंद्र, युधिष्ठिर, तुम भी भगवान विष्णु जी की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो, सदा उनके भक्तों को हित में तत्पर रहो, यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का भजन करो, सब पापों को नाश करने वाले भगवान की पवित्र कथाओं को सुनो। राजन, जिस उपाय से भक्त पूजित करता है, विश्वात्मा भगवान की पूजन करता है, विष्णु जी को प्रसन्न करता है, ये विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुख होते हैं, वे 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते हैं, जो उनके मंत्रों से, अष्टाक्षरी मंत्रों से पा सकते हैं। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया हो, मानो उसे तो मोक्ष तक पहुंचाने के लिए कमर कस लो, अपनी स्वयं हरि नारायण आएंगे। और जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विश्वेश्वर जगन्नाथ जी विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उन्हीं की पराजय कैसे हो सकती है भला। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसे सुनता है, पढ़ता है, सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम को ही जाता है। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 10 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी श्री राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी का पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, स्वर्णाक्षरी, द्वादक्षरी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो नारायण कहने से, हरि नारायण कहने से हमारे सारे पाप, रोग, कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।